हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यस बैंक संकट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। यस बैंक के शेयर 50% तक गिर गए हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, यस बैंक संकट को लेकर बड़ी खबर है। शेयर बाजार से 50% तक इस बैंक के शेयर गिर चुके हैं, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा यह संकट होता जा रहा है। रक्षित सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधे आपको उन्हीं के पास लिए चलते हैं। रक्षित, 50% यस बैंक का शेयर गिर जाना, क्या मतलब निकाला जाए अब? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, जिस तरीके से यस बैंक की कल देर शाम खबर आती है कि जो विड्रॉल लिमिट है वो सिर्फ 50,000 रुपए कर दी है। आरबीआई ने कुल मिलाकर यस बैंक का जो बोर्ड है उसको सुपरसीड किया है और आरबीआई ने अब उसमें इंटरवीन किया है, जिसके बाद में 50,000 रुपए की लिमिट लगती है। तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद में जितने भी निवेशक हैं यस बैंक के, उनमें भारी चिंता है कि कहीं जिस तरीके से पहले के कोऑपरेटिव बैंक की हालत हुई है ऐसी ही हालत यस बैंक की ना हो जाए। और जाहिर सी बात है कि बैलेंस शीट में जो एनपीए है वो इतना ज्यादा है और उसी के चलते अब आरबीआई ने इंटरवेंशन किया है, जिसके बाद में उसका असर अब इसके शेयर पर भी दिख रहा है। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया रक्षित सिंह इस जानकारी के लिए आपका। तो 50% तक यस बैंक के शेयर गिर चुके हैं। यस बैंक से महीने में सिर्फ 50,000 रुपए निकालने के आदेश के बाद लोगों की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। एटीएम और बैंकों के बाहर भीड़ है। आपको हम लखनऊ लिए चलते हैं और दिखाते हैं रणवीर की एक रिपोर्ट। मेरे साथ यस बैंक के कुछ ऐसे ग्राहक हैं जिनका सैलरी अकाउंट यहाँ पर है। ऐसे में 50,000 से ज्यादा की निकासी किस तरह करेंगे, इस पे बात करते हैं हम। सर, क्या नाम है आपका? विवेक नाम है मेरा। विवेक, यस बैंक में आपका अकाउंट है और कल जिस तरह से आरबीआई का रेस्ट्रिक्शन लगा, 50,000 से ज्यादा की निकासी अब कैसे होगी? कुछ बैंक में बताया आप? पता नहीं, अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बस न्यूज से सुबह देखा तो फिर अभी आके चेक किया तो एटीएम भी काम नहीं कर रहा है इनका। अभी देखते हैं कैसे हो पाएगा, बट ये ओब्वियसली एक बड़ा इशू है, प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि कैश कोई कैरी करता नहीं है, सारा पैसा अकाउंट में ही होता है। एंड मेन सैलरी अकाउंट है, तो इसी से सारा कुछ ऑपरेट हो रहा था अभी तक। ये भी डर था कि मतलब एक प्राइवेट बैंक है और आपके पैसे वैसे डूब जाएं, ऐसा कोई कुछ तो मन में शंका नहीं? अभी जो ये चीजें आ रही हैं इससे देख के तो लगता है कि गवर्नमेंट बैंक ही सेफ है ज्यादा कंपेरेटिवली। एक और कस्टमर है सर, आपसे पूछूंगा, क्या नाम है? राजीव दीक्षित। आप शायद ऑटोमोबाइल में काम करते हैं। मेरी कंपनी है ऋषिक ऑटोमोटिव के नाम से। अब आज हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी जानी है और जैसे बोला गया था कि अगर आपको फीस जमा करनी है या मेडिकल वो है तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे एम्प्लॉयज़ को भी तो फीस जमा करनी है और मेडिकल के लिए पैसे देने में उनको कैसे जस्टिफाई करूँ? ये क्या कह रहे हैं बैंक वाले? उनके पास कोई क्लियरिटी नहीं है। शाम तक शायद कुछ क्लियरिटी आए, अब देखते हैं। होप डर है? अब डर तो ऑब्वियसली है ही है, क्योंकि डर हमारे ये नहीं है कि पैसा डूब जाएगा, डर ये है कि हमारा अभी सिस्टम वो हो गया है। अब जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं उन लोगों की सैलरी, उनके बच्चों की फीस वगैरह कैसे हम मैनेज करेंगे, ये क्लियरिटी बहुत जरूरी है। अब ये होली भी है, सब एम्प्लॉइज तो है, ये इतना बड़ा त्यौहार है, पूरा साल भर का त्यौहार है, मैं किसी को कैसे मना कर सकता हूँ? अब ये समझ नहीं आ रहा मैं मैनेज कहाँ से करूँ पैसा। ये कोई विकल्प नहीं है? कोई विकल्प नहीं है अभी। तो आप सुन रहे थे कि किस तरह से कस्टमर्स परेशान हैं। किसी को अपने स्टाफ को सैलरी देनी है तो किसी को अपने सैलरी अकाउंट से 50,000 से ज़्यादा विड्रॉ करना है। तो लोगों में एक डर है, एक भय है कि किस तरह से यस बैंक पर आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगाया है तो भविष्य उनका क्या होगा। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। यस बैंक संकट से जुड़ा यह मामला है। यस बैंक के शेयर 55% तक गिर गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, यस बैंक संकट से जुड़ी यह खबर है। शेयर 55% तक गिर चुके हैं। यस बैंक के शेयर सुबह से लगातार गिरते जा रहे हैं और अभी ताजा जानकारी ये कि करीब 55% की गिरावट अभी दर्ज की गई है। इसमें 55% तक शेयर गिर चुके हैं और 74% गिर गए। आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर, यस बैंक के जो शेयर हैं 74% यानी 74% तक नीचे गिर चुके हैं। भारी वित्तीय संकट से यह बैंक जूझ रहा है और अभी अभी ताजा जानकारी मिल रही है कि अभी शेयर में गिरावट की बात की जाए तो अब यह आंकड़ा 74% पर पहुंच चुका है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि बैंक की स्थिति किस कदर खराब हो चुकी है। यस बैंक संकट पर बहुत बड़ी खबर। और इसी संकट पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से हमने बातचीत की, उनका क्या कहना है, सुनिए आप। Well, the BJP has been in power for 6 years. Obviously, they have no capacity to govern and regulate financial institutions. First, it was the PMC Bank. Government washed its hands by saying it's a cooperative bank. Little knowing that all banks are governed and regulated both by the RBI and the government. Today it is the Yes Bank. It shows
complete regulatory failure. And I wonder if this is the end or there will be more in the line. Yet the government keeps absolutely silent. As far as the PMC Bank is concerned, the depositors are agitating every day on the streets of Mumbai before the central government offices and the RBI. The government doesn't respond. Now let's see what the depositors and other stakeholders and Yes Bank do. I think they are as worried as the depositors of PMC Bank. And let's see what unfolds now. जिनका पैसा जमा है, no need to panic. Do you really think that this is a... What else will RBI say? Obviously there's no need to panic. Nobody is suggesting we should panic. All that we are asking is questions. Where was the regulatory failure? तो ये है पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, जिनका कहना है कि ये कोई पहला मामला नहीं, येस बैंक का इससे पहले पीएमसी बैंक के मामले में भी हुआ था। और इस सब के बीच में अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है तो वो है वो निवेशक जिनके खाते ऐसी बैंकों में है। कैमरा पर्सन सुंदर सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो रेगुलेटरी फेलियर इसे बता रहे हैं पी चिदम्बरम। आपने सुना पूर्व वित्त मंत्री का यह कहना कि सरकार इतने बड़े मामले में खामोश क्यों है, और क्या यह अंत है या फिर आने वाले दिनों में इस तरीके के और भी क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं। यस बैंक को लेकर जैसे ही खबर सामने आई, निवेशक परेशान है क्योंकि महीने में 50,000 से ज्यादा वो पैसा ही नहीं निकाल सकते। हमारे साथ मौजूद हैं जीवीएल सर। कांग्रेस कह रही है ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले पीएमसी बैंक हो या फिर बाकी बैंक हो, उनके साथ भी कुछ इसी तरीके की हालत हुई थी। सबसे पहले पीएमसी बैंक कोई बैंक नहीं था, वो कोऑपरेटिव बैंक था। और कांग्रेस एनसीपी के नेताओं ने महाराष्ट्र में जिस प्रकार उसको चूना लगाया, वो सारे जानकारी सामने आ रही है। और जहां तक इस बैंक का सवाल है, सारे बैंकिंग व्यवस्था को तस्त-नस्त करने वाले चिदम्बरम अभी कोई बड़ा वकील बनकर बयान दे रहे हैं। सारे बैंकिंग को, फोन बैंकिंग व्यवस्था चिदम्बरम के दौरान हुआ है, और सभी सीएमडीज को फोन करके माल्या को पैसा दो, ये कहने वाले खुद चिदम्बरम थे। तो सारे बैंक को इस प्रकार वेरीफाइड बैंकिंग करके, उनको इनडिस्क्रिमिनेट लेंडिंग करके कांग्रेस ने सारे बैंकिंग व्यवस्था को खराब किया था। 2014 तक जो नुकसान हुआ उसका भरपाई अभी भी हो रही है। हमारे सरकार कम से कम 3 लाख करोड़ बैंकों में इन्फ्यूज करके कैपिटल को, बैंक व्यवस्था को फिर अपने पैरों पर खड़ा कर रही है। तो बैंकों से स्कैम करने वाले कांग्रेस नेता और उनके उस समय के मंत्री अब बयान दे रहे हैं बड़े बहादुर बनकर। मुझे लगता है उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए, थोड़ा कम से कम मीडिया से भागना चाहिए। लेकिन सर, एक आम निवेशक के सामने सवाल यह है कि 50,000 रुपए। तो जीवीएल नरसिम्हा राव को आपने सुना, वो दूसरी बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि दरअसल ये सब कुछ कांग्रेस के जमाने में हुआ है, पूरी बैंकिंग व्यवस्था को तहस नहस कर दिया था कांग्रेस की सरकार ने। अब आपको सुनवाते हैं कि यस जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो क्या कह रहे हैं इस पूरे संकट पर। Just a sec. Those who are holding mics, let them come to the front. Some mics, yeah. Everybody, all the mics have come? Yes. Okay. Everybody? How soon can a resolution come? No. He has to be here. No, you put the mic, no? 1 minute, I'll come this way, yeah. Okay. Yeah. Do that. How soon can a resolution for yes? Wait. Everybody has come? Yes. You put the mics down. Right. So we have the Reserve Bank has issued has in fact issued 2 press statements, press briefs yesterday. They explain in detail the background of our decision, and your question was how soon it will be done. It will be done very swiftly. It will be done very fast. 30 days which we have given is the outer limit, and you will see, very swift action from the Reserve Bank of India to put in place, मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।